हमें विवेक के द्वारा बुद्धि पर शासन करके बुद्धि को बलवान बनाकर मन को जो ज्ञानेंद्रियों के साथ विषयों में विचरण करते हुए हमें महान अशांति, दुख, क्लेश, बंधन, जन्म, मृत्यु, अपयश ये जो भोगना पड़ रहा है, अब हमको सुधार करना है। ये सत्संग प्रभु की अहेतुकी कृपा से कथन श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। यदि हम अपने आचरण में सत्संग को ना उतार पाए तो व्यर्थ तो नहीं जाएगा, पर वो लाभ भी नहीं मिल पाएगा जो लाभ मिलना चाहिए। जितना समय सत्संग में गया वो तो सत्य गया, पर मनन नहीं किया, आचरण में नहीं उतारा तो जो वास्तविक सत्य का साक्षात्कार है, परम लाभ, भगवत साक्षात्कार, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, तत्वबोध, एक ही बात को कई शब्दों से जो वर्णन किया गया है, वो लाभ, परम लाभ, वो नहीं मिल पाएगा। अब हमारे हृदय में एक असमर्थता दिखाई देती है। विषय भोगों का सेवन करने से इतना हमारी बुद्धि निर्बल हो गई है कि वो निश्चय ही नहीं कर पा रही कि अभिमान रहित, भोग रहित, विषय चिंतन रहित परमानंदमय जीवन होता है। ये निश्चय नहीं कर पा रही। घूम घूम के यही बुद्धि हमें शिक्षा दे रही, यदि मेरी फोटो खींचे, वीडियो बने, संसार में सब जाने कि हम कोई महापुरुष हैं, या हमारे मनोइच्छित भोग मिले, खूब जैसा चाहें भोग मनमानी भोगें, यही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। ये आखिरी बुद्धि का बहुत बड़ा भ्रम है जो साधक को, उपासक को, भगवत मार्ग के पथिक को पुनः माया जाल में फंसा देता है। पुनः का तात्पर्य वो कोई जीवन मुक्त नहीं हुआ, पर वो पथिक था भगवत मार्ग का, फिसल कर फिर माया में खड़ा हो गया। इसलिए सावधान, ये बुद्धि और मन तब तक तुम्हारे शत्रु हैं जब तक ये भगवदाकार ना हो जाए। जिसकी बुद्धि यही निर्णय करती रहती है, प्राकृतिक ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए प्रपंच का चिंतन करते हुए ये पद मिल जाए, ये भोग मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए, ये व्यक्ति हमसे पराजित हो जाए, आदि आदि, ये सब मायामयी बुद्धि है। सत्संग के द्वारा इस मायामयी बुद्धि का परिवर्तन करके भागवतिक बुद्धि लाओ। भागवतिक बुद्धि जो मैं हूं वही संपूर्ण सृष्टि है, ज्ञान जो मैं है ये भ्रमात्मक है, प्रभु ही प्रभु हैं, मेरे हृदय में प्रभु है, संपूर्ण हृदय में प्रभु, मेरे आराध्य देव के सिवा कोई नहीं, ये भक्ति। मैं सेवक हूं, सचराचर मेरा सेव्य है, कर्मयोग। चाहे जिस मार्ग में देखो, अध्यात्म में, संपूर्ण सृष्टि में एकमात्र शांत रस ब्रह्म विराजमान है, परमात्मा विराजमान है। उसी का अनुभव करने के लिए निकले हैं और उसी से अखंड प्रसन्नता, महासुख का अनुभव होता है। ये विषयी पुरुष को पता नहीं होता। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, श्री भगवान के वचन है। परमात्म प्राप्ति में महासुख है, ऐसा बुद्धि निश्चय ही नहीं करती जिसकी बुद्धि भोगों में रत है, जिसका चित्त भोगों ने अपहृत कर लिया है, हरण कर लिया है। भोगों में जो सुख खोजता है वो ऐसा निश्चय भी नहीं कर सकता कि परमात्म प्राप्ति में महासुख है। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, भ्रातर्यर्हि निमीलितासि नयने तत्र क्व कान्तात्मज भ्रातृ स्वाप्त सुहृदगणः क्वच गुणाः
कुत्र प्रतिष्ठादयः कुत्राहं कृतयः प्रभुत्व धन विद्या देस्ततः सर्वतः त्वं निर्विद्य सविद्य किं नु न चलस्य अद्यैव वृंदावनम। हे भ्रातः, हे भाई, तुम्हें बात पता है? निमीलितासि नयने तत्र क्वा कांताद्मद भ्रातृ स्वाप्त सुहृद गणा क्वच गुणा कुत्र प्रतिष्ठादयः। तुम्हें ये पता है कि जहां मृत्यु तुम पर वार करेगी और तुम्हारे नेत्र मुंद जाएंगे, मृत्यु सैया में तुम सो जाओगे, तब ये तुम्हारे स्त्री पुत्र धन नाना प्रकार के गुण प्रतिष्ठा सुहृदगण मित्र पद प्रतिष्ठा ये तुम्हारे किस काम की रहेगी? तुम्हें इस बात का पता है? श्रीपाद कह रहे हैं, बहुत ध्यान देने योग्य बात। यही हमारी बुद्धि विचरण करती है, यही हम मांगते हैं कि हमें मिल जाए, उसी के लिए सावधान करते हैं। हे भैया, तुम्हें ये पता है जब मृत्यु शैया में तुम्हें नेत्र मूंद करके तुम्हारे स्वरूप को अंतर्हित करके सूक्ष्म शरीर स्वभाव शुभ अशुभ कर्म इनको समेट करके काल ले जाएगा, तब तुम्हारे साथ कौन रहेगा? कौन तुम्हारा बचेगा? शरीर यहीं छूट जाएगा, स्त्री पुत्र मित्र सुहृदगण पद प्रतिष्ठा धन वैभव जो तुम्हारा जितना माना हुआ है ये सब छूट जाएगा। तुम्हें ये पता है? श्रीपाद कह रहे हैं, कुत्राहं कृतयः प्रभुत्व धन विद्याद्यैस्ततः सर्वतः। जब भाई तुम्हारी आंखें मुंद जाएंगी, कोई तुम्हारे साथ ही नहीं जाएगा, तो तुम अपनी प्रभुता दिखाने में धन को चाहे जैसे मिले, अधर्म से, हिंसा से, व्यभिचार से, कैसे भी एकत्रित करने में, मैं बहुत बड़ा धनी विद्वान प्रतिष्ठित आदि ऐसा अभिमान करने में तुम्हें क्या सुख मिलेगा? क्योंकि जब तुम्हारे नेत्र मुंद जाएंगे तो कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तो तुम्हारा ये अहंकार, तुम्हारा ये अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन, ये प्रभुता, ये पद तुम्हारे रह जाएंगे क्या? नहीं। तो फिर त्वं निर्विद्य सविद्य किम नु न चलस्यद्यैव वृंदावनम। फिर तुम वृंदावन की तरफ क्यों नहीं चल देते हो? क्योंकि ये तुम्हारे पास जो कुछ भी जितना है सब नाशवान है, आंख मूंदते ही छूट जाएगा। तो वृंदावन में चलने से क्या होगा? बोले एक बार जो वृंदावन आ गया, भले कुछ ही मिनट के लिए, और यहां की रज लग गई, यहां की वायु लग गई, यहां की एक लता को प्रणाम कर लिया, एक वैष्णव को प्रणाम कर लिया, और प्रभु साक्षात श्री विग्रह रूप धारण किए हुए विराजमान है। सच्ची मानिएगा, ये राधा वल्लभ लाल जो, बिहारी जो महाराज, राधा रमन जो लाल, ये साक्षात कहने में भी संकोच होता है। ये प्रिया प्रीतम स्वयं प्रकट है, ये किसी कारीगर की रचना नहीं। और एक क्षण में बात सुनते हैं, आप ऐसा ना समझें आपकी बात निकली और वहां पहुंची, बस नंबर मिलने की बात है। नंबर मिल जाए, नंबर मिल जाना आर्त भाव से विश्वास करके कि प्रभु सामने विराजमान है। हम स्वयं के एक अनुभव की बात बताते हैं। सन्यास वेश में थे, सबसे पहला जब बिहारी जी का दर्शन हुआ, बाहर से कोई आता है तो बिहारी जी ही बाहर आकर्षित करते, बाक्य बिहारी लाल। तो सबसे पहला वृंदावन में दर्शन बाक्य बिहारी लाल का हुआ। जे ही दर्शन हुए तो अब तो प्रभु हैं साक्षात, हृदय में विकलता हुई, क्या स्तुति करूं, अकिंचन भिक्षुक, क्या रिझाऊं, क्या समर्पित करूं, बस विकलता। दौड़ करके चढ़ गए और समीप से दर्शन किए।
तो देखा किसी को माला मिल रहा है, किसी को भोग प्रसाद मिल रहा है, तो आंख में आंख मिलाई और कहा महाराज अगर इतना किनका मिल जाता तो हृदय में तृप्ति का अनुभव होता, आपकी जूठन मिल जाती है। ऐसे मन है, अब इसके लिए नहीं ललचाएगा तो और किसके लिए ललचाएगा। स्वामी सामने हैं और प्रसाद मिल ही रहा है सबको। मन से ऐसे है कि आप तो सत्य कहते हैं, सत्य इसलिए कि आपको विश्वास इतना हृदय में आया और पीछे हमारे पीठ में हाथ आया है, ऐसे पीछे उतर बाबा, और एक कमल की माला और दोना भर प्रसाद। और बाबा वो गद्दी में बैठते हैं, रोज वहां से प्रसाद ले लिया था। ये बात तो कोई नहीं जान रहा था बिहारी जी के सिवा, हमने मुख से नहीं बोला था, हृदय से बोला। एक बात की पूर्णता हुई और पीछे प्रसाद। साक्षात प्रभु विराजमान। एक बार इनको प्रणाम कर लिया। भावुकता की बात नहीं कहता, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा भृतेन तुल्य दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। शास्त्र प्रमाणित बात, केवल भावुकता की नहीं कि आपकी भावुकता एक बार बिहारी जी को प्रणाम कर ले, राधा वल्लभ जी को प्रणाम कर ले तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये भावुकता की बात नहीं, शास्त्र प्रमाणित। एक बार हमारे प्राण प्रीतम श्री कृष्ण को कोई प्रणाम कर दे, साष्टांग पंचांग, एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो तो दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्य। 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का उसको फल प्राप्त होता है। पर 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान करने वाला और श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने वाले में अंतर है। क्या अंतर है? वो यज्ञ करने वाला पुण्य लोकों में जाएगा और पुण्य भोग कर मृत्यु लोके विशंति, पर कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। एक बार जिसने हृदय से भरकर त्राहिमाम प्रभु श्री कृष्ण को प्रणाम कर दिया, दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्मो, पर कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। देखो, एक बार आए, वृंदावन की धूल लगी, वायु लगी, यहां किसी लता खगमृग पशु पंछी जो भी एक बार नमन किया, एक बार बिहारी जी राधा रमण राधा वल्लभ लाल को प्रणाम किया और एक बार दौड़कर चरणामृत लिया। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार चरणामृत लिया, एक बार जोर से बोले जय जय श्री राधे। अब जाओ, त्रिभुवन में त्रिकाल में तुम्हारा कोई नाश नहीं कर सकता। ये अक्षुण्ण मिनट, ये प्रणाम, ये यहां की रजकण का स्पर्श, किसी की यम की भी ताकत नहीं कि तुम्हें दंड दे सके। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं, भैया तुम क्या ये नहीं जानते कि तुम्हारी आंखें मुंदेगी, मृत्यु होगी, और जब मृत्यु होगी तो ये धन, ये पुत्र, ये मित्र, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये अभिमान तुम्हारा मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तो एक बार निर्विद्य सविद्य किम नु चलस्यद्यैव वृंदावनम, तू अभी एक बार क्यों नहीं चल देता वृंदावन को? बोले कैसे चले? ये परिवार के जो लोग हैं ना, ये नहीं आने देते। तो कहते उन्मत्त प्राय वाचः परिमुषित धियो मायया अनर्थ बीजम स्वार्थम मत्वा कृतार्था अथन सुख विवेकादयो ग्राह्य वाचः स्वीयाः सर्वे जिघांस्यन्त्याः बहुमृषा स्नेह पाशैर्निबध्य श्री वृंदारण्याया महमहित समाजात कदा निःसृतस्त्वाम्। ये जो तुम्हारे सगे संबंधी हैं शरीर के, इनके वाक्य उन्मत्त प्रायः वाचः, उन्मत्त कहते पागल को,
ये पागलों के से वचन हैं, ध्यान देने योग्य नहीं है। क्योंकि धियो माया अनर्थ बीजम, जो सब अनर्थों का बीज है माया, उससे वो मोहित होकर के बोल रहे हैं। स्वार्थम मत्वा कृतार्था, वो केवल अपने स्वार्थ में तुम्हें बांध कर रखना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत में एक जगह आया था कि जब कोई भगवत प्राप्ति का निश्चय करके चलने लगता है परमार्थ मार्ग में, तो देवता उनके परिवार के परिजनों की बुद्धि में बैठ करके उसके मार्ग में विघ्न पहुंचाते हैं। अगर उससे निकल जाए तो आगे बढ़ जाए, नहीं तो ये ऐसा खाई है मोह की कि गिरा ही देते हैं। सबके जीवन में आता है। ये जो पारिवारिक जन होते हैं, ये मोह ग्रसित बुद्धि होती है। वो हमें नहीं जानते, ना हमारे स्वरूप को जानते हैं, ना वो अपने को जानते हैं, ना अपने स्वरूप को वो जानते हैं। केवल बाहरी शरीर संबंध को लेकर के खूब रुपया पैसा कमाओ, खाओ पियो, दुल्हन लड़का बच्चा परिवार मकान गाड़ी, भगवान की बड़ी कृपा हमारे बेटे के ऊपर, बेटा मांगे खाए भूखा प्यासा भजन। अरे ऐसा जीवन किस काम का? संसार का यही सोच है, सबका सोच है। तो उन्मत्त प्रायः वाचः परिमुषित धियो माया अनर्थ बीजम, ये अनर्थ की बीज जो माया है, ये पारिवारिक जनों की बुद्धि में बैठकर उनको पागल कर देती है, उन्मत्त कर देती है। नहीं, अगर तुम वृंदावन गए, भजन की माला देखा, तो हम ऐसा कर लेंगे, हो घबरा गया। एक श्लोक में तो कह रहे, रुददपि पितृमात्र बंध्र पुत्रादिकम अपहाय निशम्य नारह दुक्ति ही हृदय परम कठोरताम दधानो द्रुतमवलोकय कृष्ण केलि कुंजम। हे भाई, जब तुम भगवत प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाना शुरू करोगे तो तुम्हारी माता तुम्हारे पिता रो रो करके तुमको उस मार्ग से विचलित करना चाहेंगे। ये अनुभवी महापुरुषों के वचन हैं, बड़े बड़े महापुरुष। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने अपनी माता से कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूं मां, मुझे आदेश करो। सन्यास? नहीं नहीं बेटा, तुम अकेले पुत्र हो, दूसरा कोई है नहीं, पिता भी नहीं कि जी, मेरे तो सिर्फ एक आप हो, आप सन्यास? नहीं। और जब तक मां की अनुमति नहीं होती तब तक सन्यास लेने की प्रथा नहीं, अनुमति चाहिए। वो कह दे हां तो सन्यास ले ले, अनुमति के बिना सन्यास नहीं। भगवान शंकराचार्य जी ने विचार किया, मां की अनुमति के बिना बात बनेगी नहीं, तो क्या करें? तो गंगा स्नान कर रहे थे, माया से मगरमच्छ पैदा किया। मगरमच्छ उठ के श्रीअंग को पकड़, मां देखो मगरमच्छ खा रहा है। अरे बेटा, हम तो वृद्ध हैं, कैसे बचा पाएंगे? बोले मां, अगर आप कह दो कि सन्यास ले लो तो मगरमच्छ मुझे नहीं खाएगा। बोले बेटा, तो सन्यास ले लेना, मगरमच्छ क्यों खाए? उसी समय मगरमच्छ बाहर जब निकले तो उनका बेटा, सन्यास ले तो लेना, पर मेरा कोई अंतिम क्रिया करने वाला नहीं तेरे सिवा। तो उनका मां, जिस समय मुझे पता चलेगा मेरी मां पधार गई, उसी समय मैं ये दंड अपने किसी को देकर और आपकी अंत्येष्टि क्रिया करूंगा, सन्यासी होते हुए भी। ऐसा माता सची जी ने जब महाप्रभु चैतन्य देव से कहा कि आप जा तो रहे हो, तो थोड़ा जहर ला के रख दो, क्योंकि आपके सिवा और कोई है नहीं। विष्णु प्रिया कभी बाहर निकली नहीं, क्या होगा? बार बार विनय करके कि माँ मुझे बस श्री कृष्ण प्रेरित कर रहे हैं, मैं उनके नाम उनके प्रेम में अपने जीवन को बलिदान देना चाहता हूँ, इसलिए माँ मुझे आदेश दीजिए। जब दोबारा माँ संन्यास वेश में मिली तो उनका, माँ सच्ची कहता हूँ, हमारा हृदय तो आपके प्रति ऐसा है कि अगर अपने तन की आपकी पादुका बनाऊं इस चमड़े की तो भी मैं उरीन नहीं हो सकता, पर ये श्री कृष्ण मुझे ऐसे अपने नाम अपने रूप में ऐसे दीवाने कर दे कि अवश्यमर्थता है आपके सामने बैठना, आपके साथ रहना। पर हृदय ऐसा कहता है कि अगर ये
तो आपकी पादुका बने तो भी मैं वो ऋण नहीं हो सकता। ये भगवत महापुरुष साक्षात भगवान हैं। अपने लोग तो उन्मत्त प्रायः वाचः परमुषित धियो माया अनर्थ बीजम, इनके द्वारा माया में अनर्थ बात ही निकलती है जिससे भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचे। अगर हम प्रभु का आश्रय ले ले तो मोह बंधन काट सकते हैं। नहीं, ये मोह बंधन इतना विचित्र है, इतना विचित्र है। गोपीजनों से यही तो कह रहे, बड़े बड़े योगी जिस मोह की बेड़ियों को नहीं काट पाते, तुम सब ने उस बेड़ियों को काटकर हमसे प्रेम किया। हम तुम्हारे जन्म जन्म ऋणी। भगवान श्री कृष्ण बोल, मैं तुम्हारा ऋणी। रुददपि पित्र मात्र बंधु पुत्रादिक मपहाय निशम्य नारह दुक्ति। जब तुम भगवत मार्ग में दृढ़ता पूर्वक चलने के लिए तैयार होगे तो माता पिता हो सकता है रो के तुमसे बात करें, परिवार के जन स्नेहवश तुम्हें रोकने की चेष्टा करें परमार्थ से। दूसरे कलर का भजन करे तो वाह वाह, और जब अपना भजन करने लगे फिर देखो कैसा होता है। फिर तो जलन पैदा हो जाएगी। ज्यादा भजन करे, कितने ऐसे प्रश्न आते, ज्यादा भजन करेगा तो फिर ठीक नहीं है। भजन माला नहीं हाथ में होना चाहिए तुम्हारा। दूसरे का, बड़े भाग्यशाली माता पिता जिनके ऐसा पुत्र हुआ, वो कहेंगे। और जब अपना बेटा, फिर तो हृदय ही बताएगा कैसा होता है। तो कह रहे हैं कि इनकी उस समय दैवी प्रेरणा से मोह प्रबलता के कारण जो बातें हो रही हैं, उन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि गृहस्थ मार्ग से भगवत मार्ग में चल रहे हो तो खूब तन मन से धन से माता पिता की सेवा करो, उनकी आज्ञा में रहो और नाम जप करो, पर अंदर से मोह मत करो। और अगर वैराग्य मार्ग के पथिक हो तो लौट कर पीछे मुड़कर मत देखो, तो भगवान संभाल लेंगे। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, भगवान तुम्हारे परिवार का कल्याण कर देंगे, तुम्हारे परिवार को लौकिक पारलौकिक समस्त सुखों से युक्त कर देंगे। पक्का समझ लो, ये हमने देखा है। हृदय परम कठोरताम दधानो, इस मार्ग के पथिक को एक जगह बहुत कठोर हृदय करना होता है, स्वजन संबंधियों से। यहां कठोरता है। अगर कठोर हृदय तो फिर भगत कैसा, क्योंकि भगत का हृदय तो अत्यंत सुकोमल होता है वो भजन के लिए। जब तक हमारा भजन अखंड नहीं हो जाता तो उदासीन और व्यवहार में बिल्कुल हृदय मजबूत, कठोर को मतलब मजबूत, किसी के आंसुओं का, किसी के दुर्वचन का, किसी के दंड का, किसी की प्रतिकूलता का कोई भी प्रभाव तुम्हारे कदम को रोक न सके, ऐसा मजबूत हृदय होना। यहां कठोरता का मतलब निर्दयी हृदय नहीं, मजबूत घनीभूत ऐसा पुष्ट दृढ़ निश्चय, अब कोई मुझे इस मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। अब मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी, मैं अविनाशी स्वरूप हूं। अगर शरीर अभी छूट जाता है तो फिर मिलेगा, जब मिलेगा तब भगवत प्राप्ति को उपाय करूंगा, पर वह भगवत प्राप्ति करके ही रहूंगा। ये दृढ़ निश्चय हृदय की, जो यहां कठोरता की बात कही गई है, वो निश्चय की दृढ़ता की बात कही गई। यहां निर्दयता की बात नहीं कही गई कि बड़ा कठोर निर्दयी हृदय सबको, ऐसा नहीं। वो अपने दृढ़ निश्चय है। किसी के आंसुओं का, किसी के कटुवचन का, किसी के उपहास का कोई भी प्रभाव भक्त के हृदय में नहीं पड़ना चाहिए। अपने मार्ग में वो चलता ही रहे। स्वार्थम मत्वा कृतार्था अथ न सुख विवेकादयो अग्राह्य वाचा। कह रहे हैं बात उसकी ग्राह्य होती, पकड़ने लायक होती, जो विवेकवान होता है। लेकिन जो स्वार्थ मत्वा कृतार्था अथ न सुख, जो केवल स्वार्थ में मस्त हैं, स्वार्थ 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषय भोगों में मस्त होना, परिवार, सुहृद, माता पिता, भाई बंधु, इसी को सब कुछ मान करके ना नाम जप है, ना शास्त्र स्वाध्याय है, ना भगवत वाक्यों का पालन, गुरुजनों के वाक्यों का पालन है। केवल मन में जैसे आया वैसे संसार में विचरण कर रहे हैं, जो मन आया वो भोग रहे हैं, और हमारा परिवार और हम बड़े सुखी। ये चंद दिनों की बात है। इसके बाद जो आने वाला समय है, ये सब बिखर जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। उस समय केवल एक हरि ही तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा सहायक है। तो शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है,
अगर हम उसके अनुसार चलें तो आप देखोगे कदम कदम पे सुख का अनुभव होता है। ये शास्त्र एक एक शब्द परम सत्य है, बिल्कुल सच्ची मानो। जब आप ठीक अध्यात्म में आओगे तो जो लिखा है वही आपके हृदय में चलेगा। अगर नहीं चल रहा है तो आप देख लो कहीं ना कहीं कुमार्गगामी प्रवृत्ति में फंसे हुए हो। ये शास्त्र अनुभूत महापुरुषों के द्वारा लिखित है। अगर करोड़ आदमी आपको सलाह दे तो सलाह मानने योग्य नहीं है, लेकिन एक विवेकवान और भगवान में अपने प्राणों को समर्पित किए हुए बोले तो आंख मूंद करके चल दो उस मार्ग पे, कभी पतन नहीं होगा। बिना ही विचार करी शुभ जानी। एक तरफ एक करोड़ लोग हैं और एक तरफ एक विवेकवान महात्मा है जो भगवान से तन्मयता को प्राप्त है। उसके वचन सुनो, करोड़ के वचन न मानो और आंख मूंद के चल दो तो गिरोगे नहीं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवत प्राप्त महापुरुष के वचन पावरफुल होते हैं, उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति होती है। वो आपके हृदय को ऐसे जकड़ करके प्रभु से मिला देंगे कि आप छूटना भी चाहो तो नहीं छूट सकते। भाई एक बार समर्पण वृत्ति आनी चाहिए। तो विवेकादयो अग्राह्य वाचा, जिसके हृदय में विवेक नहीं उदय हुआ उसके वाक्यों को कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो ठीक नहीं बोल रहा है, वो विवेक रहित है। मात पिता बालक कहीं बुलावे, उदर भरे सोई जतन सिखावे। कैसे पेट भर लो अपना, यही तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी पुरुषार्थ वृत्ति है। नहीं नहीं, पेट भरना तो प्रारब्ध के अधीन है, जैसे पशुओं का पेट भरता प्रारब्ध के अधीन है। भगवत प्राप्ति प्रारब्ध के अधीन नहीं। ये करने के लिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। कुछ समय आप बैठ करके सत्संग सुनिए, नाम जप किए, ठाकुर सेवा विराजमान कीजिए, जहां भी हो प्रभु के हो के रहिए। देखो कैसा जीवन मंगल में होता है। स्वीया सर्वे जिघांसन्त्यः बहुमृषा, स्नेह पासैर् निबध्य। हे भाई, भगवत प्राप्ति के लिए जब तुम चलोगे तो बहुत से मित्र आपके स्नेह पास के द्वारा आपको बांध कर जकड़ कर रख लेंगे और वो तुम्हें मृत्यु पर्यंत इसी स्नेह पास में बांधे रहेंगे। बड़ा विचित्र बंधन है स्नेह बंधन, स्नेह बंधन। बड़े बड़े बंधनों को तोड़ने वाले तो देखे गए, लेकिन स्नेह बंधन को केवल भगवत भक्त ही तोड़ सकता है, दूसरा नहीं। तो क्या भगवत भक्त स्नेही नहीं होता? सबसे बड़ा प्रेमी होता है वो तो। फिर स्नेह बंधन और स्नेही दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? तो बोले जो मोह जनित स्नेह है उसका उनके हृदय में लेस मात्र भी प्रभाव नहीं होता, और उनके हृदय में जो भगवत जनित प्रेम है उसका प्रभाव चराचर जगत को मंगल प्रदान करेगा। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बिना किसी कारण के तुम्हारा मंगल करने की बात केवल दो में ही है, एक तो भगवान और एक भगवान के प्रेमी भक्त महात्माओं में। जो भगवान के प्रेमी महाभागवत जन है, दूसरे में नहीं। नहीं तो सब स्वार्थ के मित्र हैं। इसलिए कह रहे स्वजनगण स्वीया सर्वे जिघांस्यन्त्यः बहुमृषा। इनकी झूठी बातें हैं, कोई प्यार नहीं करता, कोई नहीं करता। कितनी घटनाएं आप देखो संसार में, एक पुरुष किसी और से मित्रता कर लेता, अपने परिवार को नष्ट कर देता है। एक पुत्र देखता है कि अभी तो बहुत दिन जीवित रहेंगे माता पिता, तब तक तो हमारी कामनाएं दबी रहेंगी, अगर ये मर जाते तो प्रॉपर्टी हमें मिलती। मनमानी आचरण, बड़े आनंद लेते। वो किसी न किसी विधान से अपने पूजनीय वंदनीय, जिन्होंने अपने छाती का दूध पिला के पाला, उन माता और पिता की हत्या कर देता है। ये स्वार्थ बहुत बड़ा जहर है। ये जहर किसी को भी नष्ट कर देता है, और ये ऐसे पास में बांध के रखता है कि जानता है सब कोई, लेकिन निकल नहीं पाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं जानता, जानता है कि हमारे साथ छल कर रहा है, ये कपट कर रहा है, पर फिर भी वो उन्हीं का आश्रय लेगा, भगवान का आश्रय तो भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनों के अनुसार चलने से मिलता है। इसीलिए कह रहे विवेक के द्वारा जो वचन बोले गए हैं उनको स्वीकार करो, नहीं तो जो विवेक रहित वचन है
अग्राह्य वाचा, ऐसी वाणी को नहीं सुनना चाहिए। बादुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। ऐसी बातें कानों से सुनकर मन में विचार नहीं करना चाहिए जो मोह ग्रसित वाणी है। हे भाई, मैं तुम्हें इसलिए नहीं कह रहा कि तुम्हारे हृदय में हम कोई दुख पहुंचाना चाहते हैं कि आप मोह शने को छोड़ो। महाभाग्यै प्राप्तम वपुरिदमिहा कर्णि महिमाद्भुतो, वृंदाटव्या कलितमखिलम स्वप्न सदृशम शुभाया, माश्वासो नहीं नहीं मतो नापि वपुषि, क्षणेस्मिन्नेवं त्वं तदभिचल वृंदावन वनम। तुम्हारा महाभाग्य से ये मानव देह स्वस्थ है। अभी बड़े भाग्य से, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संहारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अरे भगवान को ही नहीं था कि हम भजन करें, अरे समय अनुकूल नहीं था इसलिए भजन नहीं हुआ, पूरा जीवन व्यर्थ प्रपंच में चला गया। हे भाई, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, बड़ी महिमा इस मनुष्य शरीर की। आप जो चाहो बन सकते हो, जो चाहो, नीच से नीच और महान से महान, आप जो चाहो बन, बड़ी महिमा है। तो तुम्हें हम राह बता रहे हैं, श्रीपाद कह रहे हैं, बड़ा करुणा में प्रभावशाली वृंदावन धाम है। अद्भुतोद्भुतो वृंदाटव्या, अद्भुत अद्भुत महिमा वृंदावन की है। देखो, जिसको तुमने मान रखा है कि ये सत्य है, तुम्हें हम सच्ची कह रहे हैं। कलितमखिलम स्वप्न सदृशम, ये तुम्हारा मकान दुकान रुपया पैसा रिश्ता नाता एक बड़ा स्वप्न जैसा है। आंख मुंदेगी ना, ये स्वप्न आंख खुलने पर समझ में आता है। आंख खुली है तो मोह के द्वारा आप स्वप्न देख रहे हो, और जहां मृत्यु हुई ये स्वप्न खत्म, कुछ नहीं, याद भी नहीं इसकी। भला याद है पिछले जन्म में कौन हमारी पत्नी था, कौन पुत्र था, कौन हम थे, क्या, कुछ नहीं याद है। ऐसे ही आंख मुंदी खत्म स्वप्न, जैसे स्वप्न में आंख खुली खत्म, उसकी सत्य नहीं है, कुछ नहीं था, न वो राजा, न वो रानी, न महल, न सुख, न भोग, कुछ नहीं, एक स्वप्न था। ऐसे ही तुम्हारा ये जन्म जो है, मोह निद्रा में तुम सब देख रहे हो, जहां तुम्हारी आंख, ये स्वप्न आंख मुंदने पर खत्म होता है, वो स्वप्न आंख खुलने पर खत्म होता है, अंतरित ना है। ये जागते हुए भी स्वप्न है और वो सोते हुए स्वप्न आता है, ये मोह निद्रा है। वो सुषुप्ति अवस्था में स्वप्न का प्रादुर्भाव हुआ है, ये भी स्वप्न। छूटने के बाद तुम एक बार भी नहीं सोच सकते कौन मेरी पत्नी था, कौन मेरा पुत्र था, कितना बैंक बैलेंस था, मैं कौन पद में था, खत्म, बिल्कुल खत्म। जो कर्म के उसके परिणाम से नया शरीर, नई स्मृति, नए कर्म। कब तक ये प्रपंच चलता रहेगा, कब तक हम झेलते रहेंगे ये भ्रम? थोड़ा तो सावधान हो, कुछ सत्य की कमाई करें। मानव देह प्राप्त हुआ है तो कह रहे हैं कि अब कल का भरोसा मत करो। शुभाया अश्वासो, नहीं नहीं मतो नापि वपुषि, तुम्हारी श्वास का भरोसा नहीं है और तुम्हारे वपु, इस शरीर का भी भरोसा नहीं, कल रहे कि ना रहे। तो आज अभी मेरी बात विश्वास कर, क्षणे अस्मिन, इसी क्षण में, त्वम तदभिचल वृंदावन वनम, अद्भुत अद्भुत आनंद प्रदान करने वाला महामहिम वृंदावन का एक क्षण भी अब विलंब मत कर, चल दर्शन कर, चल रज में लौट, प्रभु से मना कि मुझे यहां वास मिले, जितने मिनट मिले, इसके बाद जब जा तो वृंदावन को हृदय में बसा ले और राधा 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 राधा, तेरा जीवन निहाल हो जाएगा। मान लेना, हमारी प्रार्थना मान लेना, इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। धाम का आश्रय लेकर प्रिया प्रीतम के चरणों की शरणागति, राधा राधा, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, विश्वास करो। कलह कलेश न व्यापय यही ठा,
ये ठौर विश्व ते न्यारी, नागरी दासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी सबही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी अरु श्री कुंज बिहारी हमारी सबही बात सुधारी। राख्यो अपने वृंदावन में जेठा रूप उजारी, नित्य के लिए आनंद अखंडित रसिकन संग सुखकारी, हमारी सबही बात सुधारी। बिहारी बिहारी जी ने सुधार दी बात। कोई भी कितना भी बड़ा रोग या कष्ट हो, जहां राधा 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 हर समय मन जब श्यामा श्याम के चरणों में है तो दुख कौन भोगे? भोगने वाला तो भोगता मन ही है। और मन श्यामा जी ने अपने चरण सेवकाई में ले लिया तो तन चाहे सुखी हो या दुखी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, जब औषधि के द्वारा मन को तन से बेशुद्ध कर दिया जाता है तो कहीं भी ऑपरेशन करो, काटो कुछ भी करो, मन को दुख नहीं होता। इतनी त्वचा मन के संसर्ग से अलग कर दी जाए तो आप देख रहे हैं, अपना ऑपरेशन भी देख रहे हैं, पर आपको कष्ट महसूस नहीं होगा, क्योंकि त्वगेंद्री को औषधि के द्वारा मन से उतनी देर के लिए अलग कर दिया गया। अब त्वगेंद्री को आप चीरो फारो, मन को कोई परेशानी नहीं। ये साधारण औषधियां हैं। अगर राधा नाम सुधा रसम का प्रभाव चल जाए और मन उस रस में डूब जाए और शरीर में कीड़े पड़े तो क्या फर्क? अगर मन विषयों में डूबा हुआ है, देव शरीर है, तो क्या फर्क? क्या फायदा है इससे, देव शरीर से? ये तो छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटेगा, लेकिन जहां हमारा मन पहुंचना चाहिए वहां पहुंच गया। जीवन का परम लाभ है, मान लो, भूल में मत फंसो। हम ये नहीं कहते तुम वैराग्य धारण करो, हम कहते जहां हो, जैसे हो, जो भी हो, बड़ी सावधानी से, दूसरों को दुख ना हो, पाप ना बने, ऐसा कोई कर्म ना करो और खूब धन कमाओ धर्म के द्वारा, और उसे संत सेवा, ठाकुर सेवा, जीव सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार सेवा, खूब आनंद लो। राधा राधा कर करके नाचो गाओ, देखो आनंद की वर्षा होती कि तुम घर में बोलोगे राधा राधा तो कोई भी भूत प्रेत पिशाच मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन ग्रह नक्षत्र तुम्हारे घर में प्रतिकूलता नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि राधा नाम का ये कीर्तन हो रहा है। जहां भगवान नाम कीर्तन होता है वहां स्वयं भगवान विराजमान होते हैं।